औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह लुक़मान की आयत 13, इसका तर्जुमा है, और याद करो जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। हक़ ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ये तर्जुमा है इस आयत का जो इस वक्त आपके सामने तिलावत की गई है। दर्स का उन्वान भी आपने देखा होगा, लुक़मान हकीम की नसीहतें अपने बेटे को। आज नसीहत से पहले जो बात हम कर रहे हैं वो उसकी ज़रूरत की बात है, यानी औलाद के लिए हमारा मामला नसीहत का, तरबियत का किस तरह होना चाहिए, उसकी अहमियत क्या है और क्या इस ज़िम्मन में कोई रहनुमाई दीन से हमें मिलती है, इस चीज़ को हमें देखना है। औलाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, औलाद क्या है, औलाद के बारे में कि इंसान के लिए औलाद की हैसियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसके बारे में क्या कुछ बताया है। ये बात तो अपनी जगह है कि औलाद अल्लाह की नेमत है, औलाद अल्लाह ताला की नेमत है, और ऐसी नेमत है कि जिसके लिए आदमी सवाल भी करता है, मांगता है। यानी औलाद के मामले में कम से कम 2 अंबिया की दुआ हमारे सामने आती है कि जिन्होंने अल्लाह से दुआ की औलाद के लिए कि उन्हें अल्लाह औलाद अता फरमाए। एक ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात है, उन्होंने दुआ की है, और दूसरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है। दोनों की दुआएं कुरान मजीद में मौजूद हैं कि उन्होंने अल्लाह से औलाद के लिए, लेकिन साले औलाद के लिए दुआ मांगी। तो ज़ाहिर है कि जो चीज़ नेमत है उसी के लिए अल्लाह से तलब उसे किया जाता है, दुआ मांगी जाती है। तो ये बात तो अपनी जगह पर कि ये एक वाक़या, एक हकीकत है। इंसान के अंदर, इसके दिल में, यानी उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये औलाद की मोहब्बत या औलाद की ख्वाहिश जो है वो उसके अंदर रखी है। अगर औलाद ना हो तो आदमी चाहता है कि हो, यानी औलाद चाहता है, उसके लिए कोशिश करता है, ख्वाहिश करता है। अगर कभी ऐसा हो कि औलाद से महरूमी हो तो एक महरूमी महसूस करता है, ये अपनी जगह पर एक बात है। तो ये एक कैफियत है, एक बात है, एक अपनी जगह पर एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत की बात है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी अपनी जगह है कि नेमतों के मामले में नेमत का तसव्वुर क्या है, नेमत का मामला इंसान के साथ क्या है। बुनियादी तौर पर दुनिया आजमाइश की जगह है, लिहाजा इंसान की आजमाइश भी नेमतों के ज़रिए से हो रही है। अगर हम देखें कि इंसान की जो आजमाइश है, वो जो नेमतें उसे मिली हैं, जो कुछ उसे हासिल है, उसी में उसकी आजमाइश भी है। तब अल्लाह ताला ने किसी के लिए किस तरह की आजमाइश रखी है, किसी के लिए किसी और तरह की रखी है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी को अल्लाह ताला औलाद की आजमाइश से महफूज रखे और इसी में उसकी आजमाइश हो कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, ये बात अपनी जगह, और किसी और पहलू से उसकी आजमाइश मज़ीद हो रही हो, तो ये पहलू भी अपनी जगह पर मौजूद रहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद इस बात को वाज़ेह किया। कुरान मजीद में हमारे सामने कई मुक़ामात आते हैं। सूरह अनफ़ाल में भी ये मज़मून मौजूद है, सूरह इसमें आपके सामने, इसके अलावा सूरह तग़ाबुन में फिर ये हमारे सामने आता है। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। खूब अच्छी तरह से जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए सामाने आजमाइश हैं, सामाने आजमाइश हैं। यानी इसको अल्लाह ताला, औलाद भी नेमत है, माल भी नेमत है, माल भी इंसान चाहता है, तो माल भी आजमाइश के लिए है, सामाने आजमाइश है, और औलाद भी क्या है, फितना। क्या कहा अल्लाह ने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ये औलाद तुम्हारे लिए क्या है, ये फितना, यानी फितने से मुराद यहाँ क्या है, आजमाइश है। तो इस एतबार से ये चीज़ अपनी जगह कि आदमी आजमाइश में पूरा उतरता है या आजमाइश में नाकाम हो जाता है। तो आजमाइश का ये पहलू जो है कि आजमाइश है इसमें इंसान की, ये अल्लाह ताला खुद हमें बता रहे हैं।
तो जब इस हवाले से, इस एतबार से हम देखते हैं तो ज़ाहिर है कि आजमाइश में पूरा उतरने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी जो नेमत मिली है तो बुनियादी तौर पर आजमाइश हर नेमत के मामले में ये है कि नेमत का जो मकसद है वो पूरा किया जाए, जिस मकसद के लिए दी गई है उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो, और जो उसे पाने के बाद इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है वो अदा करे, उसके साथ ताल्लुक़ उसका दुरुस्त तरीक़े से हो। तो ये बात अपनी जगह अल्लाह ताला ने हमें बता दी है कि ये तुम्हें इस तरह से चीज़ों को उसी तनाजुर में देखना है जिस तनाजुर में अल्लाह ताला ने वो तुम्हें दी और तुम्हें हिदायत की हैं। तो माल के अंदर भी इंसान की मोहब्बत ज़ाहिर है, इन्वॉल्वमेंट उसका है, वो चाहता है, ख्वाहिश है और बड़े रहे उसके पास, ज़ाया ना हो, निकल ना जाए, कम ना हो जाए, ये सब चीज़ें उसके सामने होती हैं। और फिर ज़ाहिर है कि ख़र्च करने से इंसान ज़ाहिर है घबराता है। इस बुनियाद पे माल है, खर्च करेगा तो कम हो जाएगा, खर्च करेगा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खर्च करने का हुक्म है, खर्च करने का हुक्म है। और फिर इसी के अंदर ये भी कि इसकी मोहब्बत इतनी ना बढ़ जाए कि आदमी जो है सही रास्ते में खर्च करने से रुक जाए, यानी मामला इसका इस तरह से हो जाए। ऐसी औलाद का मामला भी है, ऐसी औलाद की बात भी है कि औलाद से मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत का मामला ऐसा ना हो कि आदमी इस मोहब्बत में इतना गर्क हो जाए कि असल ज़िम्मेदारी को भूल जाए, या इसको सामान्य आजमाइश होना ये भी भूल जाए, और बस इसी के लिए और इसी की ख्वाहिश में और इसी के आसाइश में, इसी के लिए और इसी की खुशी के लिए और इसी की ज़रूरतों क्या बल्कि आसाइश और आसाइशें और तमन्नाएँ और उनके अय्याशियाँ, उसी को पूरा करने में अपनी ज़िंदगी लगा दे, सर्फ कर दे, ख़त्म कर दे। क्या ज़िंदगी का यही मकसद है? यानी ये बात सोचने की है। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं तो फिर हमारे सामने एक बात आ जाती है, यानी सूरह तगाबुन की बात थी, फितना, यानी कहा इससे पहले सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला मज़ीद क्या कहते हैं, वहाँ पर क्या बात बताई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। यानी आदमी उसके अंदर इतना महब हो जाए, अल्लाह ही को भूल जाए। अल्लाह के भूल जाने का मतलब क्या होता है, यानी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को, अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह ताला के साथ जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं इस एतबार से कि बस आदमी उसी के अंदर गर्क है, उसी के अंदर महब है और उसी के अंदर हर चीज़ बुला दी है उसने कि अल्लाह ने भी कुछ कहा है, अल्लाह ने भी कोई अहकामात दिए हैं, उसने भी कोई ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं, कुछ करने हैं काम, और किन चीज़ों से मना किया, उनकी मोहब्बत में उसे भी पामाल कर दें। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये बात बता दी कि ऐसा न हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उसमें महब हो जाओ। वमन यफ़अल ज़ालिक, और अगर किसी ने ऐसा किया फ़उलाइका हुमुल खासिरून, तो खसारा पाने वालों में से हो जाएगा, तो खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। तो ये बात अपनी जगह पर कि इसकी जो असल हकीकत और हैसियत है उसे हमें अपने सामने रखना चाहिए कि ये चीज़ जो है हमारे जहनों से महव ना हो जाए और हम इस मामले में किसी इफ़रात और तफरीद का शिकार ना हो जाएं। तो ये जिन लोगों ने दीन के अंदर बिगाड़ आया, रहबानियत इख्तियार के, जैसे ईसाइयों ने, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने माल से भी, औलाद से भी, चीज़ों से भी अपने आप को अलग कर लिया, यानी रहबानियत इख्तियार की। इस्लाम ने कहा ये नहीं करना है, यानी इसी के अंदर रहना है, इसी दुनिया में रहना है, माल भी लेना है, माल कमाना भी है, माल रखना भी है, माल खर्च करना भी। औलाद का मामला भी ऐसे ही है कि औलाद होनी चाहिए, निकाह करने का हुक्म दिया है। औलाद के बारे में कहा कि औलाद जो है ये तुम्हारा नस्ल बढ़ाने ज़रिया ये अल्लाह ने रखा और सामान्य आजमाइश, लिहाजा ये भी तुम्हें इस सिलसिले में आगे ख़ानदान बनाना है, ख़ानदान बनाना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये हमारे लिए कि ये काम तो बहरहाल करना है, इससे आदमी पीछे नहीं हटेगा, ये उसकी यही ज़रिया है, इसी में उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा भी एक मज़ीद बात और ये भी है कि इंसान के लिए जो चीज़ें ज़रिया बनती हैं आखिरत में निजात का और अजर का और दर्जात की बुलंदी का, उनमें एक बड़ा नाम, बड़ी चीज़ होती है सदक़ा जारिया। यानी इंसान चाहता है कि मेरे बाद भी मेरी नेकियों का सिलसिला जारी रहे, मेरे बाद भी मेरी नेकियों का सिलसिला जारी रहे, और इसके बाद मैं तो जो कर सका करा अपनी जगह पर, आगे भी ये काम चल रहा है। तो इस मामले में भी याद रहना चाहिए कि नेक औलाद भी सदक़ा जारिया है, नेक औलाद भी सदक़ा जारिया। अगर औलाद नेक है तो सदक़ा जारिया है। तो इस एतबार से उसने जो काम किए वो भी, और इसके अलावा नेक है तो वालिदैन के लिए दुआएं कर रही है बराबर बाद में भी,
यानी उनके मर जाने के बाद भी उनके लिए दुआएं भी हैं, उनके लिए मज़ीद, और वह कहिए कि इसाले सवाब का कोई तरीक़ा हो तो उसे जो सुन्नत के मुताबिक है उसके मुताबिक वो काम करें। तो ग़र्ज़ ये कि ये अपनी जगह पर ख़ुद एक इंसान के लिए फ़ायदे का, नफ़े का मामला है। तो ये उसी वक्त है कि जब ये काम दुरुस्त तरीक़े से किया जाए, ये काम दुरुस्त तरीक़े से किया जाए, ना कि आदमी औलाद की मोहब्बत में ऐसा बेकाबू हो जाए कि उसे नेकी और बदी का ख्याल ही ना रहे कि औलाद नेक है या औलाद बद है, औलाद सही सिंध में जा रही है, गलत सिंध में जा रही है, औलाद की तरबियत क्या होनी चाहिए, उसकी तालीम क्या होनी चाहिए। यानी ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को औलाद कैसे मिलती है हमें मालूम है ना कि ऐसा नहीं है कि कोई आपको 20 साल का 25 साल का पला पलाया जो है बच्चा आपको जवान मिल रहा है, बेटी मिल रही है और भाई अब तो ये जैसी है वैसी है, बल्कि क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उस ज़माने उस हालत में हमारे हवाले करता है जबकि अभी उसकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी नौज़ायदा बच्चा, उसको पालना, उसको उस मुकाम तक लेके जाना और उसको आगे बढ़ाना, ये सब आपके हाथों से होता है। यानी ये मामला इस तरह से है कि जैसे जिस तरह से आप इसके लिए अपना मंसूबा बनाएं, जैसे इसके लिए कोशिश करें, जैसे उसको आगे बढ़ाएं, तो अमूमी तौर पर वो वैसा ही बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि साहब ये तो एक ऐसे मिजाज लेकर पैदा हुआ, ऐसी पुख्ता आदात के साथ सामने आया है, अब इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है हो सकती है, अब इसके अंदर कोई तगय्युर नहीं हो सकता। यानी ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि ये इस हालत में अल्लाह ताला देते हैं कि अब आपको इसकी तरबियत करनी है, इसकी परवरिश करनी है, तो परवरिश के साथ साथ तरबियत का मामला भी सामने रहता है। तो ये बुनियादी बातें हैं जो हमारे सामने रहनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पर यह ज़रूरत आदमी समझता है कि उसे अपनी औलाद की तरबियत करनी है, उसे अपनी औलाद को तालीम देनी है। यानी ये चीज़ जब रहेगी सामने कि यह आजमाइश है, अगर सही तालीम न दी, अगर सही तरबियत न की, यानी आदमी ने इस मामले में कोताही बरती, यानी उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो कल अल्लाह के पास सामने उसे जवाबदेह होना पड़ेगा, कल अल्लाह के सामने उसे जवाबदेह होना होगा। ये अलग बात कि उसने अपनी कोशिश पूरी की लेकिन नतीजा वो ना निकला जो वो चाहता था, तो बड़ी जिम्मा हो जाएगा। यानी अपनी कोशिश करता रहा, जो भी वसाइल उसे हासिल थे, जो भी उसकी इस्तेदाद थी, जो उसकी सलाहियत थी, जो उसे मौक़े मिले, उसके मुताबिक उसने ये काम किया। यानी ये काम उसने किया, अगर किया तो फबिया बढ़ को कामयाब हो गया, और अगर उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, इस चीज़ को उसने भुला दिया, इसकी परवाह नहीं की, तो जाहिर सी बात है कि पकड़ा जाएगा। अब अगर उसे तालीम नहीं मिली, उसने दीन को नहीं सीखा, उसने दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा नहीं सीखा, अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझा, उसकी तरबियत उस तरह से ना हुई, वो किसी ख़राब माहौल के अंदर चला गया, किसी ऐसी आदत के अंदर मुब्तला हुआ, और इस वजह से कि उसे वो माहौल नहीं मिला, वो तरबियत नहीं मिली, ज़ाहिर है कि वालिदैन ज़िम्मेदार हो जाएंगे। हाँ, अपनी कोशिश के बावजूद अगर बिगड़े तो उनका अपना ज़ाती फ़ेल है, अपना ज़ाती मामला है, और इसका ताल्लुक़ दुनिया के साथ भी है। ये तो आखिरत की बात है। नेक औलाद इंसान के लिए दुनिया में भी सरमाया बन जाती है, आखिरत तो अपनी जगह पर है, दुनिया में भी अगर औलाद नेक है तो दो तरफ का मामला होते हैं। एक बात तो ये है कि नेक औलाद हमेशा वालिदैन की खिदमत करेगी, नेक औलाद खिदमत करेगी, नेक औलाद का मामला इस तरह से रहेगा। और दूसरी बात क्या होगी कि जब औलाद नेक होगी तो माशरे में आपका मुकाम भी होगा, भाई बड़े अच्छे नेक बच्चे हैं, यानी आपके बच्चे आपके लिए वजह सुकून होंगे, आपके लिए दुनिया के अंदर गोया कहिए कि इज्जत का जरिया बनेंगे, लोग उनको तारीफ करेंगे तो गोया आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ भाई अच्छी तरबियत की है, अच्छी तालीम दी है, और कैसे बच्चे इस तरह से जो है इस अल्लाह ने इनको दी और इन्होंने इस तरह उनकी तरबियत की, इस तरह उठाया, तो ये बात अपनी जगह है। और अगर ऐसा ना किया तो ज़ाहिर है दुनिया के अंदर भी वो बच्चे एक वबाले जान बन जाएंगे, मुसीबत बन जाएंगे, परेशानी का सबब बन जाएंगे, और बाइसे ज़िल्लत भी हो जाएंगे। यानी जब दुनिया जब खराबी होगी, किसके बच्चे हैं? इनके बच्चे हैं। अब अगर काम किया था तो कहा जाए बड़ी कोशिश की, इनके बाप ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बहुत कुछ किया, लेकिन इन्होंने नहीं समझा, तो जाहिर सी बात है कि बहरहाल फिर भी कुछ काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने रहनी चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारियों में है। तो अब यहाँ पर आइए कि यहाँ जो चीज़ हमारे सामने रखी है अल्लाह ताला ने, ये पूरा एक रुकू है जिसके अंदर मुख्तलिफ बातें हमारे सामने रखी गई, मुख्तलिफ मुकामात पर ये आई हैं, अलग से भी आई हैं, यानी इस हवाले से यहाँ रखी गई हैं कि लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की है। इसके अलावा वैसे भी
यही बातें दूसरे मुकामात पर बराह रास्त मौजूद है कि अल्लाह ताला ये हमें हुक्म देता है, ये काम करना चाहिए, शिर्क से बचना चाहिए, और दीगर जो बातें हमारे सामने आएंगी वो सारे काम करने का मामला कि वो करने चाहिए। तो एक मुकाम नहीं है, 10 मुकामात हैं, इसमें ये बातें दोहराई जाती हैं। लेकिन यहाँ उसके लिए जो अंदाज इख्तियार किया, उसलूब इख्तियार किया, वो क्या है कि एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, एक बाप जो है वो अपने बेटे को नसीहत कर रहा। तो ये बाप का बेटे को नसीहत करना, यानी ये मामला जो है वो इस एतबार से सामने आता है। आज देखिए हम अपने हर आदमी अपने औलाद के मामले में फ़िक्रमंद होता है, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशा होता है, चाहता है कि ये इनका मुस्तकबिल अच्छा हो, ये दुनिया में अच्छी तरह ज़िंदगी बसर करें, इन्हें दुनिया में एक अच्छा मुकाम मिले। लेकिन आम तौर पर ये सारा मामला जो है वो दुनिया के हवाले से होता है। आम तौर पर ये सारा मामला दुनिया के हवाले से होता है। बहुत कम, बहुत ही कम ये बात सामने आएगी कि जिन वालिदैन के नज़दीक औलाद की दुनिया से ज़्यादा उनकी आखरत की फ़िक्र हो उन्हें, कि इनकी आखरत भी ठीक हो जाए, इनकी आखरत बेहतर हो जाए, इनकी आखरत जो है वो दुरुस्त हो, ये आखरत के अंदर एक कामयाब इंसान की हैसियत से अल्लाह के पास हाजिर हो। यानी ये चीज़ जो है अमूमी तौर पर हमारे सामने नहीं होती है, यानी अमूमी कैफियत है ये। इल्ला माशाअल्लाह बहुत ही कम, शायद कभी आपने किसी आदमी से ये बात सुनी हो कि वो ये चाहता है कि उसकी औलाद जो है वो ऐसी नेक बने कि वो दुनिया में अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और आखिरत में वो कामयाब हो जाए, कामयाब हो के अल्लाह के पास हाजिर हो। बल्कि आदमी यही कहता है, ये चाहता हूँ कि ये कुछ पढ़ लें, कुछ लिख लें, कुछ सीख लें, कोई हुनर सीख लें, कोई ऐसा कर लें, कोई वैसा कर लें, ताकि दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें, अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकें, कामयाब इंसान हो। और कामयाबी का जो तस्वुर है वो क्या है, वो दुनिया के अंदर आसाइश का मामला है, दुनिया के अंदर उनके पास मर्तबे की, उसके अपने स्टेटस की बात है, वो कैसा बनता है। तो आप ये देखते हैं कि इसके लिए कितने फ़िक्रमंद होते हैं, यानी कितने फ़िक्रमंद होते हैं। आज सूरत हाल ये है कि ये तालीम के मामले में खुसूसियत से, भाई तालीम ज़रिया है, इस तालीम के मामले में ये ख़ुद एक इतना बड़ा गोया कहिए कि हमारे लिए एक मसला बनकर सामने आ गई ये बात, यानी एक बुत बनकर रह गया है कि आज एक अच्छी तालीम का तस्वुर क्या है। अच्छी तालीम का तस्वुर ये है कि किसी अच्छे स्कूल में जिसका दुनिया में कोई, यानी अपने माशरे में कोई मुकाम हो, कोई नाम हो, वहाँ के पढ़े हुए बच्चे, उनकी कोई काबिलियत इस एतबार से हो कि उन्होंने कोई अच्छी डिग्री ली है, अच्छा ग्रेड लिया है, या इनकी जो है आगे चलकर जब ये अपनी अमली ज़िंदगी में जाएंगे तो वहाँ इन्हें इसके बुनियाद पर कोई अच्छा मुकाम मिल जाए, ये उनके सामने है। यानी ये चीज़ उनके पेश नज़र है। बाकी और मामलात इस तरह के नहीं है कि उन स्कूलों में क्या किया जाता है, क्या तालीम दी जाती है, इससे आम आदमी बिल्कुल दूर होता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ दीनदारी का मामला होता है, कुछ दीन की समझ होती है, कुछ ख्याल होता है, तो ये कहते हैं अच्छा ऐसा स्कूल हो जहाँ कुछ दीन की बात भी हो जाए, जहाँ कुछ दीन की बात भी हो जाए, बस ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे स्कूल कितने होंगे, बहुत ही कम, यानी मामलात इस एतबार से। वरना क्या मामला है, सिर्फ यही कि इंग्लिश पढ़ाई जाए, ऐसा पढ़ाया जाए, ये पढ़ाया जाए, और इस तरीके से गोया उन्हें इस तरह की तालीम मिले कि वो आगे बढ़कर कोई दुनियावी एतबार से अच्छी मनसब को, अच्छी चीज़ को हासिल, डिग्री को हासिल कर सकें। और इसके लिए गोया कहिए अपनी पूरी ज़िंदगी, वालिदैन अपनी पूरी ज़िंदगी इसके अंदर लगा देते हैं, इसके अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी गोया कहिए कि खपा देते हैं। बाप कमाने में खपा देता है कि वो फीसें पूरी करे, वो ज़रूरियात पूरी करे। जाहिर है कि बच्चे हैं 1 2 3 4 पढ़ाना आज के दौर में यानी आसान बात है। और वजह क्या है उसकी, वजह यही है कि हमारे जहन में जो चीज़ें हैं, अच्छा स्कूल, उसके अच्छा स्कूल जिसकी फीसें बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा है, यानी वो, और फिर उसके बाद यहाँ नहीं है बल्कि वहाँ है, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फला, यानी बहुत ही मुश्किल से मामलात जो हैं, लेकिन कर रहे होते हैं ये काम। जिसके पास ज़रा भी गुंजाइश है वो इस काम को कर रहा है। यहाँ तक कि अल्लाह, ये आप ये देखिए ज़िमनन ये बात सामने रहे, सरकारी स्कूल मौजूद हैं, फ्री तालीम का मामला है, क्वालिफाइड यानी बाकायदा तालीम याफ्ता जो एजुकेशन के हवाले से कोई B.Ed, कोई M.Ed, कोई CT, यानी जो इसकी एजुकेशन है तालीम की, वो तालीम याफ्ता ख़वातीन मर्द जो है वहाँ इसातिज़ा के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन उधर रुझान ख़त्म हो गया। और रुझान ख़त्म होने की बात क्या है, ऐसे लोग जिनके वसाइल नहीं हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो मुश्किल से ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं,
अपने बच्चों को हम तो प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल का मतलब क्या है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ के जो गली मोहल्ले के प्राइवेट और इंग्लिश स्कूल हैं उनकी हालत अगर देखें तो पता चले, जो समझता हो वो जानता हो तो समझ लेगा कि क्या कैफियत है वहाँ की और क्या वहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। जबकि इसके मुकाबले में सरकारी स्कूल मौजूद है, लेकिन चूंकि माशरे का एक चलन बन गया, माशरे का एक मिजाज बन गया, हर आदमी दूसरे पूछता है हाँ बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं भाई, तो अब पता चलता है कि अगर वो कहें कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, नाम बताएं, शर्मिंदा है इस बात पर कि वो कैसे ये बात कहें। लिहाजा अब जैसे तैसे काम करें। तो ये गोया कहिए कि इसके साथ तालीम के साथ साथ क्या, ये बात भी खुद नुमाई यानी ये मामला जो है इस तरह से, वरना यही स्कूल, इन्हीं स्कूलों का मामला ये था कि एक जमाना ये था जब ये चलन नहीं बना था कि इन स्कूलों में दाखिले मुश्किल हुआ करते थे, और हम जैसे हमारी उम्र के और हमारे साथ के और आगे पीछे सारे लोग जो है सबके सब इन्हीं स्कूलों से पढ़ कर सारे आगे इस मुकाम तक पहुंचे, सब ने अपने काम किए। लेकिन आज वजह क्या, वही मिजाज, जहन और उसी तरह से आदमी का ये रुझान के माशरे में हमारा क्या मुकाम बनेगा, माशरे में, और बस ज़्यादा ज़्यादा क्या भाई पढ़ाई नहीं होती है। अब यहाँ क्या पढ़ाई होती है, वहाँ क्या पढ़ाई होती है, आपके पेश नज़र कौन सी पढ़ाई है। तो अगर बात उधर चली गई वो इसी हवाले से कि इस पर सोचा जाए, गौर किया जाए, हम क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं, क्यों अपने आप को परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं। अगर यहाँ दाखिल करके और जाकर इसको, यहाँ तो एक पूरा सिस्टम मौजूद होता है, सारा एक इंतज़ाम मौजूद है कि अगर वहाँ पर आप जाके असातिज़ा से मिलें, आप वहाँ सदर मुअल्लिम से मिलें और उसे बताएं कि तो पढ़ाई नहीं होती है, आप पाबंद हैं आपकी बात सुनने के, यानी ज़्यादा तवज्जो मिलेगी बग़ैर कोई पैसा खर्च किए हुए। लेकिन चूंकि माशरे में आजकल इसका रिवाज नहीं रहा, चलन ख़त्म हो गया, तो निहायत मजबूरी लोग जाते हैं वहाँ, बाकी कोई नहीं जाता है। या किसी को अल्लाह ने समझ दे दी और वो समझता है कि हाँ नहीं बहरहाल जितने में सूरत हाल इसके अंदर मेरे लिए यही मुनासिब है। तो ये तालीम का मामला है हमारा, इसमें हमारे पेश नज़र दीन का तसव्वुर, यानी जो असल तालीम है हमारे सामने, ये भी तालीम है अपनी जगह पर, इसका भी अपना एक मुकाम, एक हैसियत है। लेकिन इसी कहते हैं कि हर चीज़ का तरजीह क्या होती है, तरजीह क्या है, आपकी पहली तरजीह क्या है, पहली तरजीह सबसे ज़्यादा इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है। अगर हम कहेंगे तो हमारे सामने बात होगी कि सबसे ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होगी, सांस लेना, यानी हवा की बात होगी, यानी मुफ्त में मिलती है, कोई ख्याल इसकी तरफ तो ख्याल भी नहीं जाता, यानी मुफ्त में मिलती है। अगर 2-4 मिनट न मिले, अगर अल्लाह ना करे 2-4 मिनट के लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए या आदमी सांस न ले सके, सांस ना उसे आए, तो सूरत हाल क्या बन जाती है। या कोई दमे का मरीज हो या किसी के साथ ऐसा मामला हो, ऑक्सीजन न लगाई जा सके, न मिले, क्या हालत हो जाती है। अब चूंकि मुफ्त में मिलती है, बेतहाशा मिलती है, बगैर किसी मेहनत के मिलती है, खुद आ रही है खुद जा रही है, तो कोई हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं है, एहसास नहीं है। बहुत कम लोग कहेंगे कि हाँ सबसे पहली चीज़ तो यही हमारे लिए, यानी इसकी अहमियत है। तो अल्लाह ने इसको वैसे ही अर्जा रखा है, जो जितनी अहम हो उतनी ज़्यादा अल्लाह उसके लिए सहूलत फराहम करते हैं। उसके बाद क्या चीज़ है, खाने पीने की बात आती है, तो पानी का मामला उससे खाने से पहले, लेकिन अल्लाह ने उसे कितना अर्जा रखा, उसका मामला भी इस एतबार से। तो गर्ज ये कि अब तरजीह की बात होगी ना, सबसे पहले क्या चाहिए भाई, सबसे पहले तो पेट भरना है, यही कहेंगे ना, ये सबसे पहले पेट भरना है, पेट भरने के बाद फिर अगली बात होगी। तो तरजीह होती है आदमी के सामने। अगर कोई आदमी कहे कि साहब कोई मसला नहीं है, 4 दिन भूखे रहेंगे, लेकिन ज़रा ये एक दिन जाकर वहाँ कुछ कोई मेला देख कर आ जाएं, कोई तफरी करके आ जाएं, कहीं कोई ऐसा कोई कहिए कि काम कर लें, ठीक है चलो ख्वाहिश है, दिल चाहता है, लेकिन 4 दिन भूखे रहें, कोई नहीं मानेगा। यार आदमी कहेगा भाई खाना तो पहले चाहिए, खाना होगा, पेट भरे के अंदर सारी बातें होंगी। तो ये क्या चीज़ है, ये तरजीह है, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो नुकसान उठाएगा। तो इस बात से मुराद क्या है, मकसद क्या है कि आदमी तरजीहात का तयन करता है। पहले अगर उसके पास कोई चीज़ महदूद है तो वो ये देखेगा पहले क्या करना है। यानी आज के ज़माने में जो है पता चलता है महदूद आमदनियाँ हैं, महदूद आमदनी के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है साहब, हाँ साहब ये खाने के बाद सबसे पहला काम क्या है, बिल भरने, ये सब ज़रूरियात लाजमी तौर पर ये सारे काम। तो आप खुद जानते हैं किस तरीके से क्या क्या तरजीह आपको बदलनी पड़ती है, कैसी कैसी मुश्किलात आपके सामने आती हैं। लेकिन दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए, ज़िंदगी का रिश्ता बरकरार रखने के लिए ये सब काम आप करते हैं, सब लोग करते हैं।
तो ऐसे ही तालीम के मामले में तरजीह का मामला आएगा। यहां भी क्या होगी? तरजीह का मामला आएगा। लेकिन मसला वही है कि इसको हम समझते हैं जिंदगी के बरकरार रखने का जरिया है। खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, यानी खाएंगे नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, लिहाजा ये पहली तरजीह है कि ये होना चाहिए, ये पहली तरजीह है। तो इसीलिए पहला काम ये, वहां तालीम के मामले में ये तरजीह जो है हमारे सामने नहीं है कि पहली तरजीह ये है कि इन्हें दीन का इल्म मिले, इन्हें अल्लाह के साथ उसका तारुफ मिले, यानी इनका मामला ये इल्म जो है ये ज्यादा जरूरी और ज्यादा इसकी अहमियत जो है यानी इसकी अव्वलियत इसे हासिल तरजीह में ये पहले दर्जे के अंदर मौजूद है। बल्कि मामला ये सामने आता है कि तरजीह में शायद इसका कहीं कोई मुकाम ही नहीं है। तरजीह में ज्यादा से ज्यादा अगर कोई काम किया जा रहा होता तो इतना चलो ठीक है, किसी वक्त में अगर मौका मिल गया है तो घर में कोई कारी लगा के कुछ पढ़ा दिया जाए, कुरान जो है कुरान मजीद जो है वो नाजरा पढ़ ले, या वही कुछ इसे सिखा दे, कुछ कलमे अलमे सिखा दे, कुछ ये काम कर दे वो कर दे, या मदरसा कोई लगा हुआ है तो वहाँ भेज दिया जाए 1 आध घंटे के लिए, चलो वहाँ से काम करके आ जाए, साल 2 साल में ख़त्म करके छुट्टी, मामला ख़त्म हो गया। अब मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया, सारी तगदो किस चीज़ पर है? उसी तालीम पर है जो पहले से सामने थी। यानी जिसके लिए अभी बच्चा सही से बोलना नहीं सीखता है, लेकिन हम सबसे पहले उसे स्कूल के हवाले कर देते हैं। हालांकि सारे एजुकेशन सिस्टम जितने भी पाए जाते हैं, अगर एजुकेशनिस्ट जो हैं यानी जो इसके माहिरीन हैं और उनसे बात करें या वो जो लिटरेचर इसका है वो देखें तो आपके सामने ये बात आएगी कि 5 साल से पहले बच्चों को इस तालीमी निज़ाम में भेजना ये उनके साथ जुल्म है। ये और पहले आपको याद होगा इसी की बुनियाद पर अब तो ये सब है ना, ये बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं और ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं। मेरी उम्र के लोग जो हैं उन्हें याद होगा कि जब बच्चे जाते थे हमें ले गए स्कूल दाखिल करने के लिए, कितनी उम्र है साहब बता दें? 5 साल। कैसे? अब वो तो है नहीं, कहा कि ऐसे करे कान अपना इधर से यूं करके पकड़ो, अगर हाथ पहुंच रहा है तो कहा कि अच्छा ठीक है ये सही है। यानी एक पैमाना, मकसद क्या था? इस उम्र के बाद इन्हें आना चाहिए, इससे पहले घर में तालीम होगी इनकी। इससे पहले क्या होगा? घर में तालीम होगी, माँ की गोद में तालीम होगी, माहौल के अंदर तालीम होगी, यानी घर का माहौल इसको तालीम देगा, तरबियत करेगा इसकी, फिर हमारे पास आएगा, हम भी कराएंगे इसे ये। लेकिन ये पहले जो कुछ सीखेगा वो सब कुछ सीखेगा जो आपके घर में हो रहा है, जो आपका अपना मिजाज है, जो आपका अगर दीनी मिजाज है तो दीन सीख लेगा, लादीनियत है तो वही सीखेगा, यानी जो है वही सीखेगा, जो चीज़ है वो सीखेगा। और बच्चे में सीखने की सलाहियत कितनी होती है वो आज सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। आज वो बच्चा जिसे कुछ नहीं आता लेकिन वो भी गोया कहिए स्क्रीन को देखना वो भी इसकी समझ में आ रहा है, वो देख रहा है सबको देखते हुए, और वो भी ये चाहता है कि मुझे मिलना चाहिए, यानी कोई किसी भी तरह सीखने का अमल। तो गर्ज ये कि ये एक निज़ाम है, एक तरबियत का। तो अब ये जो तालीम का मामला है, तरबियत का मामला है, इसमें दीन हमारी तरजीह नहीं है, इसमें दीन हमारी तरजीह नहीं है कि ये तालीम अव्वलियत रखती है। चलिए अव्वलियत ना कहिए तो इतना तो कहिए कि इसके साथ बराबर का मामला होना चाहिए, इतना। हालांकि रहेगी बात यही कि तरजीह इसे ही हासिल है, तरजीह इसी को हासिल है। यानी अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा दीन से महरूम हुआ और बेदीनी की हालत में चला गया अल्लाह के पास, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे कि काम नहीं किया, वो अपना तो जो कुछ है कि उसने खुद क्यों नहीं किया वो तो बड़ा होकर और सब उससे सवाल होगा, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी थी, जो हमारा काम था, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने इसे ग्रेजुएशन कराया, मास्टर्स कराया, इसे क्या बनाया। यानी ये बात जो है ये सानवी है, इसकी बात नहीं होगी। बात असल में क्या होगी? ये बात होगी जो बुनियादी बात है, जो दुनिया दीन का इल्म बुनियादी इल्म है, इसकी बात है जिसकी बुनियाद पर इंसान बनता है, जिसकी बुनियाद पर वो अपने दीन को पहचानता है, वो अल्लाह का फरमा बरदार बनता है, वो मुस्लिम होता है। तो ये चीज़ जो है हमारे सामने रहनी चाहिए। तो हम जब ये देखते हैं कुरान मजीद में औलाद के मामला देखते हैं तो औलाद के मामले में ये चीज़ हमारे सामने आती है कि तमाम अंबिया यानी अपनी औलाद की तरबियत करते हैं, ये सारी ज़ाहिर है वही हमारे लिए गोया रहनुमा है और उन्हीं को मिसालें पेश किया जाता है। सुलह की बात, जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, इसमें अगर हम देखें तो हमारे सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात आती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने आती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब मुझे एक साले बेटा अता कर, साले नेक औलाद की माँ की दुआ की।
औलाद की दुआ नहीं की, नेक औलाद की दुआ की। जाहिर है कि जब पहले से दुआ मांगते हुए ही इस बात का ख्याल है कि मैं औलाद नहीं मांग रहा, नेक औलाद मांग रहा हूँ। कितने लोग मांगते हैं नेक औलाद, ज़रा सोचिए। लोग कहते हैं भाई औलाद नरीना की दुआ कीजिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, बेटा होना चाहिए, बेटे की दुआ कीजिए, बेटा औलाद होनी चाहिए, औलाद नरीना होनी चाहिए, यानी बेटा औलाद मांग रहे हैं। हालांकि वहाँ पहले से बात क्या है, सवाल औलाद मांग रहे हैं। तो जब मांगते हुए ख्याल है, तो अब जब मिल गया तो अब तरबियत भी ऐसी, तालीम भी ऐसी ही है। तो इस मामले में ये बहुत बड़ा मौजू है, इसको अगर अलग से देखा जाए, पढ़ा जाए तो आपके सामने बहुत सी बातें आती हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले बेटे हैं, और इनके साथ जो मामला हमारे सामने आता है कि जब ये इसमें कुरान मजीद कहता है फलम्मा बलगा माहु साया, जब वो बच्चा उनके साथ दौड़ भाग की उम्र को पहुंच गया, इसके बारे में कहा जाता है यानी 10-12 साल की उम्र, 10-12 साल की उम्र के बारे में ये कहा जाता है कि ये रिवायात में आती है बात, इतनी उम्र, यानी ये बात की, ये नहीं कहा कि जवान हो गया, जवान हो गया तो बालिग हो गया तो बातें खत्म हो गई, फिर कहाँ बच्चा रहा, फिर ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है। तो बहरहाल अभी क्या है, ये इस उम्र को पहुंचा, तो अब इसकी तरबियत का, तालीम का मुकाम क्या है, ये देखने की बात क्या हो रही है कि तालीम का मामला, तरबियत का मामला किस उम्र में जाकर किस मुकाम तक पहुंच गया। अब इस उम्र में इस मुकाम पर है कि जब बाप उससे मशवरा कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या कहते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, हमसे भी ये बात कहते हैं ना कि मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, अब बता तेरे इस बारे में क्या ख्याल है। मशवरा क्या भाई, ये बात हो रही है, भाई देखो आप भी अपनी औलाद से, बेटों से मशवरा करें, बच्चों से, तो क्या कहते हैं भाई ये बात है, आपका क्या ख्याल है बताइए। अब ये मशवरा ही है, यानी इस मुकाम तक वो पहुंच गया है इस तालीम और तरबियत के नतीजे में कि मशवरे की बात हो रही है। और फिर दूसरी बात क्या है, उसका इल्मी स्टेटस, उसका तरबियत का वो मुकाम उस पर है, उस जगह पर है कि वो समझ लेता है कि ये ख्वाब नहीं, अल्लाह का हुक्म है, यानी इस बात को समझ रहा है वो, उसका यानी किस मुकाम पर पहुंच गया है, क्या किस बार है वो, कि पहली बात ये वो समझ लेता है कि ये अल्लाह का हुक्म है। और फिर तरबियत क्या है कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करना चाहिए। भाई बच्चा क्या, बच्चे के बारे में क्या तसव्वुर रखते हैं, बच्चा तो जाहिर सी बात है कि अपने खिलौनों से मोहब्बत करता है, अपने खेल में दिलचस्पी रखता है, यानी उसे क्या भी उसके सामने सारी चीज़ें, यानी ये सारे तसव्वुरात, ये सारे मामलात, ये तो बड़े पुख्तगी की बात है। लेकिन उस तरह उस मुकाम तक पहुंच गए तरबियत का ये पहलू कि अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के हुक्म की तावील होनी चाहिए, लिहाजा ये चीज़ उनके सामने, इस मुकाम तक वो ले गए हैं अपने बेटे को उसकी तालीम तरबियत के ज़रिए से। तो हमें क्या पता चलता है, ये वो यानी इब्राहिमी मॉडल, ये एक बनता है, एक पूरा सिस्टम बनता है इब्राहिम यानी बच्चों की तरबियत का इब्राहिमी मॉडल, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे तरबियत की थी, क्या किया था कि इस मौके मुकाम तक, जो इस मुकाम तक यानी इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये कुछ उन्हें हासिल हुआ था। तो ये बात असल में वही है कि पहले मरहले से ही बच्चों को दीन का वो इल्म दिया जाए और वो माहौल फराहम किया जाए जिसकी बुनियाद पर उनकी उठान वैसी होगी, उनका मिजाज वैसा ही होगा, उनकी दिलचस्पियाँ उसी अंदाज की होंगी, उनके शौक़ उसी तरह के होंगे, उनकी हर चीज़ उसी के मुताबिक चलती चली जाएगी जैसा आप मिजाज बनाएंगे, माहौल बनाएंगे। तो गर्ज ये कि बच्चों के लिए इस उम्र के अंदर उनके वालिदैन एक नमूना है, एक आइडियल है, उनके लिए सब कुछ यही है, लिहाजा ज़ाहिर है कि वही सारी बात हो रही होती है, वही सारा मामला है। तो जब ये चीज़ हमारे सामने रहती है, इस पर थोड़ी सी बात आगे चले करते हैं, पहले यहाँ पर एक बात करते हैं कि जब इस चीज़ की हम ज़रूरत समझते हैं, अहमियत समझते हैं और जानते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये काम हमारे करने का, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी जिम्मेदारी है कि हम औलाद की तरबियत करें, हम उसे दीन का इल्म सिखाएं, हम उसे एक अच्छा मुसलमान बनाएं, तो ज़रूरत महसूस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक बात तो ये कि ये ज़रूरत का एहसास कौन दिला रहा है, अल्लाह ताला दिला रहे हैं, यानी कोई और नहीं दिला रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से ये बात आ रही है कि अल्लाह ताला ने अंबिया का उसवा भी रखा हमारे सामने और कुरान मजीद में हुक्म भी दिया, कुरान मजीद में हुक्म भी दिया
कि क्या कहा, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। आग से कब बचेंगे, जब जन्नत के रास्ते पे चलेंगे। जन्नत का रास्ता क्या है, दीन का रास्ता है, यानी करेंगे तो इस पर जाएंगे, जहन्नम से बचेंगे। तो ये बात, और फिर उसके अलावा इसी की तशरीह करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेहतरीन तोहफा एक बाप अपनी औलाद को देता है वो क्या है, बेहतरीन तालीम व तरबियत। यानी ये कोई ऐसा नहीं बड़ा अच्छा कारोबार छोड़ के गए, बड़ा अच्छा मकान बनाकर देकर गए, बहुत सा, ये सब बातें नहीं है। बल्कि क्या बात है, ये बात ये कि बेहतरीन तालीम व तरबियत जो है ये एक ऐसा तोहफा है जो ज़िंदगी भर उसके काम आएगा, जिसकी बुनियाद पर उसकी ज़िंदगी बनेगी, सब कुछ होगा। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। तो जब ये चीज़ हमारे सामने होगी तो हम इसकी कोशिश करेंगे, हम इस मामले में इसकी कोशिश करेंगे कि हाँ हमारी जिम्मेदारी जो है वो हम अदा करें। तो यहाँ पर भी और दीगर जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की बात है, दोनों को अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के 16वें रुकू में, वहाँ पर पहले सिपारे का आखिरी रुकू, वहाँ पर ये बात बयान की है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को क्या वसीयत की, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी, यानी उनके पोते जो हैं उन्होंने अपनी औलाद को क्या वसीयत की। यानी जबकि वैसे भी अपने औलाद से आम हालात के अंदर भी यही बात कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो मरते मरते भी बच्चों को यही बात कहते हुए जा रहे हैं कि ए मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, यानी मेरे बाद तुम्हारा तर्ज अमल क्या होगा, क्या काम करोगे। और बच्चे जो हैं उस वक्त कहते हैं कि हम आपके, यानी याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इब्राहीम, आपके बाप इब्राहीम और इस्माइल, इनके जो है तरीके पर चलेंगे, यानी एक अल्लाह की बंदगी करेंगे। गर्ज ये कि उन्हें आखिरी वक्त तक इस बात पर मुतवज्जे करना, ये बात उनके सामने रखना कि उनकी असल हैसियत क्या है, अल्लाह के बंदे की है, वो अब्द है और अल्लाह उनका माबूद है। ये अब्द और माबूद का ताल्लुक दुरुस्त तरीके से कायम किया जाए, कायम रखा जाए, इस पर वो कोशिश करते चले जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी ये बात हमारे सामने आती है कि वो भी यही बात कर रहे हैं। यहाँ भी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, कि लुक़मान जो है अपने बेटे को वहुवा याइज़ुहु, वो उसे नसीहत कर रहा है, वो उसे क्या कर रहा है, नसीहत कर रहा है। अब ये देखिए, बस इसी पर बात मुकम्मल करते हैं आज की। ये लफ्ज़ क्या आया है यहाँ पर, याइज़ुहु, याइज़ुहु किससे, वाज, इसी से वाज, यानी इसका जो मादा है, जो लफ्ज़ बनता है वो क्या है, वाज। वाज का लफ्ज़ जो है तो वाज करना, तो याइज़ुहु उसके लिए आया ये कि वाज कर रहे हैं। वाज किसे कहते हैं, वाज का मतलब होता है ऐसी बात, यानी ऐसी इस तरह से बात करना कि दिल को नरम कर दे, दिल में नरमी पैदा कर दे, गुदास पैदा कर दे, दिल को माइल करे, यानी उसके अंदर जो है नसीहत करने का वो अंदाज होता है जिससे बात दिल में उतरे। वाज का मतलब ये होता है, खुतबा है, तकरीर है, बात, ये सब अरबी के लफ्ज़ हैं, ये सारे जो हैं अरबी के लफ्ज़ हैं। लेकिन वाज का जो मतलब होता है उसका मतलब यही होता है कि ऐसी बातें करना जिससे दिल नरम पड़ जाए, जिससे दिल में नरमी का मामला पैदा हो जाए। तो आदमी दुनिया को वाज करता है, दुनिया के सामने बड़े उससे बात करता है, लेकिन जब बच्चों के सामने जाता है तो क्या करता है, डांट के बात करता है, डिपट के बात करता है। उन्हें अगर किसी बात की नसीहत भी करता है तो पहले उन्हें ज़ाहिर है कोई बात देखता है। वैसे आमतौर पर नसीहत का ये मामला नहीं, ऐसा करना, ये करना, बिठाना, समझाना, कुछ बताना, ये सब चीज़ें तो बहुत ही कम होती हैं। वरना आमतौर पर क्या होता है, जब कोई गलती हुई, कोई बात देखी और उसका डांटा डपटा और साथ साथ 4 नसीहतें भी की। यानी ये मामला जो है इस एतबार से आप देखिए, इस मामले में ये इतना अहम पहलू है, इतना वैज्ञानिक गोया कहिए कि बारीक मामला, इतना अहम मामला है, इतना ज़रूरी मामला है कि जिसकी वजह से हम अपनी औलाद को बर्बाद कर रहे हैं, अपने हाथों से उसे ख़राब कर रहे हैं। आप देखिए, एक मिसाल है, अगर कोई आदमी किसी, अब एक मजलिस है, यहाँ बैठे हुए हम, यहाँ कोई किसी की तौहीन करे, कोई किसी की तौहीन करे, तो तौहीन करने का नतीजा क्या होगा, यानी जिस आदमी की तौहीन की जाएगी, जिस आदमी को कोई बात ऐसी कही जाएगी जिससे उसकी तौहीन हो, जिससे उसको उसके दिल को पर असर हो, उसे बुरा लगे, यानी वो इसे महसूस करे, उसमें इज्जत नफ्स मजरू हो जाए उसकी, तो क्या होगा, यानी जब ये कैफियत पैदा होती है तो क्या होता है, आदमी के अंदर एक जज्बाती कैफियत ऐसी पैदा होती है, रद्द अमल, कभी वो इश्ताल के अंदर आ जाता है, यानी उसे जो है इस कैफियत में चला जाता है, गुस्सा आ जाता है, उसे बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, या अगर ये सब कुछ नहीं कर सकता है
तो अंदर ही अंदर जो कैफियत उसकी उस वक्त जज्बाती बनती है वो गोया कि ये ऐसी होती है कि जिसके अंदर कोई नसीहत जो है वो कारगर नहीं होती। एक और मिसाल से आप इसको देख लें, अगर जैसे सड़क पर चले जाते हैं आप, ट्रैफिक के अंदर कोई आदमी बराबर से गुजरता है, कोई ऐसी बात करता है, कोई ऐसी हरकत करता है, कोई ऐसा आप पर इल्ज़ाम लगाता है, यानी गलती आपकी नहीं है लेकिन उल्टा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, या कोई बदतमीजी की बात करता है, कोई ऐसी तौहीन करता है, तो अंदर से क्या होता है, आदमी को गुस्सा आता है, एकदम जो है जज्बाती तौर पर, जिसे कहते हैं ना हर्ट हो जाना, यानी कैफियत का पैदा हो जाना किसी भी जगह पर, घर में, वैसे बाहर माहौल में, इसमें तो आदमी को याद होता है कि क्या मामला है। वैसे तो अगर बात हो तो क्या बात होगी, जाहिलों के मुंह ना लगा जाए, यह है ना कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला क्या कहते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर किसे याद रहता है, ऐसे मौके पर अगर उसे कहीं भी तो क्या होगा, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। यानी ये बात उस वक्त उसका दिल जो है, उस वक्त उसकी जो कैफियत है वो इस लायक नहीं होगी कि जो बात उसे मालूम है वो उस पर अमल पैरा हो जाए। उसके इल्म में और उसकी जज्बाती कैफियत के अंदर एक गोया कहिए कि डिस्कनेक्शन, यानी ये वाक़ई हो जाएगा, वो अपने इल्म पर अमल नहीं कर सकेगा। उसे मालूम है, यानी मुझे मालूम है, आपको मालूम है, यानी हमें पता है, कुरान कहता है वल काज़िमीन अल गैज़, कुरान कहता है गुस्से को पी जाओ, लेकिन जब गुस्सा आता है उस वक्त किसे याद रहता है, तो कहते हैं ना ये बात तो पता है हमें, ये बात तो हमें मालूम है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन जिस वक्त गुस्सा आता है उस वक्त तो आदमी ये बात सुनता ही, उसे याद ही नहीं होती बात, उसे बात अगर कही भी जाए उस वक्त जो है वो आदमी इस बात को कबूल ही नहीं करेगा, वो उस बात को समझेगा ही नहीं, वो उस बात को मानेगा ही नहीं। यानी जो कैफियत जज्बाती और नफ्सियाती बनती है, जब कैफियत जज्बाती और नफ्सियाती बनती है उसका मामला ये होता है कि फिर आदमी उससे इस्तेफादा करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है, इस्तेफादा करने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। आप देखिए, आप घर आ रहे हैं, भूख लगी है और घर जाके सोचते हैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा और आराम से, यानी और घर आके अल्लाह ना करे किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो आपके लिए तकलीफ दे है सख्त, तो क्या होगा, छोड़ो बस खत्म, नहीं खाना, भूख मर गई। यानी अभी जो आदमी उसकी ख्वाहिश थी, अभी ख्वाहिश थी कि करे, लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी आ गई कि जो उसके बरखिलाफ थी, जिसके अंदर उसे गोया कहिए कि इसके दिल को कोई ठेस लगी, तकलीफ हुई, कोई ऐसा मामला हुआ, खत्म, छोड़ दिया खाना, भूख थी, ख्वाहिश थी, सब थी, खत्म हो गई, मर गई। इसलिए कि दिल की जो कैफियत है, ये जो दिल का मामला है, ये बड़ा अहम मामला है, ये बड़ा अहम मामला है। लिहाजा ये बात अपनी जगह है कि जब किसी को आप नसीहत करें, अगर पहले उसकी तौहीन कर दें, पहले उसे डांट टपट कर दें, पहले उसके साथ बदतमीजी कर लें, पहले उसकी इज्जत नफ्स मजरू कर दें, पहले उसे इंतहाई गोया कहिए कि नालायक तरीन इंसान साबित कर दें, उसके बाद उसे नसीहत करें तो वो नसीहत कोई काम नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होगा। और यही मसला है हमारे साथ में यही मसला। हम कहते हैं यार 50 मरतबा इसको समझाया, मगर कैसे हालात में किस तरह समझाया है। यानी अब यहाँ ये बात क्या अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वहुवा याइज़ु, वो उसे वाज कर रहा है, नसीहत कर रहा है। नसीहत कैसी है, वाज में कोई गुस्सा तो नहीं होता है ना, वाज के अब ये मामला जो है इसके अंदर तो मामला ये होता है कि बिठा के प्यार से और इस तरह से किस अंदाज से बात कर रही है, किस तरह समझाना है, किस तरह से गुफ्तगू करनी है, कैसे उन्हें इधर बुलाना है। ज़ाहिर इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से होती है ना, बात हो रही थी पहले, ये अल्लाह ने रखी है इंसान के अंदर। मगर यहाँ पर जो उसका ये मामला जो है वो समझता, इसे तो ऐसा होना ही चाहिए, इसे तो ऐसा होना ही चाहिए। हम खुद अपने बारे में गौर नहीं करते, हम क्या थे, कैसे ऐसे तो नहीं थे ना सारे ये मामलात, क्या थे। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो को जो ठीक ठाक बचपन गुजार के इस तरह पहुंच गया हो, वरना गलतियां भी होंगी, कोताहियां भी होंगी, नाफरमानियां भी होंगी, जाने क्या क्या होगा। आज इस मुकाम पर पहुंचे, समझते हैं कि बाकी सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मामला जो है कि इसमें ये हमारे लिए पैगाम है कि बच्चों की तरबियत, उनकी नसीहत किस तरह से होनी चाहिए। और यही सबसे पहली बात क्या है कि जिसमें आगे नसीहत क्या आ रही है, ला तुशरिक बिल्लाह, अकीदे की बात आ रही है। सबसे पहले जिन चीज़ों को आपने सामने रखना, क्या तरतीब रहेगी, वो जो इब्राहिमी मॉडल की बात की थी उसको इंशाल्लाह आगे इसके साथ ही मिलाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें अपने सामने रखनी चाहिए। अभी तो ये बात हो रही है कि औलाद आजमाइश है। आज की गुफ्तगू का खुलासा क्या है, औलाद आजमाइश है, औलाद अल्लाह की नेमत है, औलाद अल्लाह की नेमत है। लेकिन ये नेमत क्या है, आजमाइश है। ये
इस आजमाइश के जरिए आदमी कामयाब भी होता है, इस आजमाइश के जरिए आदमी नाकाम भी हो जाता है। आजमाइश क्या चीज होती है? इम्तिहान में आदमी फेल भी होता है, इम्तिहान में आदमी पास भी हो जाता है। दोनों चीजें, यानी दोनों इम्कानात मौजूद होते हैं। जो तैयारी करता है वो कामयाब हो जाता है, जो किसी और तरफ चला जाता है, जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो नाकाम हो जाता है। तो ये आजमाइश अपनी जगह पर। अब जिसे अल्लाह ने चाहा इस आजमाइश में डाला, जिसे चाह नहीं डाला, ये अल्लाह का अपना मामला है, उसे किसी और तरह आजमाया। तो ये सब चीजें क्या है? इसी पहलू से, इसी हवाले से। उसके साथ साथ ये भी कि अल्लाह इनके जरिए से दुनिया में हमें और नेमतें अता करता है, सहूलतें अता करता है, ये सब भी अपनी जगह पर रहता है। लेकिन कब? जब तरबियत हो, जब नेक औलाद हो। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि लोग ये सोचते हैं किसी को औलाद नहीं है या कोई मामला ऐसा है, तो क्या बात होती है? बात ये होती है कि नूह अलैहिस्सलाम का भी बेटा था, नूह अलैहिस्सलाम का भी सारी तरबियत के बावजूद भी क्या था? बहरहाल उनके रास्ते पर नहीं आया, उनके साथ नहीं आया। यानी ये तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मान, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने जो आजमाइश रखी है उस तरह आदमी आगे बढ़ता है। तो इसी में तालीम, तरबियत, और तालीम के अंदर तरबियत का मामला तो यही होता है कि जैसा इंसान आप बनाना चाहते हैं ज़िंदगी में वैसी तरतीब कायम करते हैं। आपको याद होगा तरबियत पर हमने बात की थी, तो जब भी कहा तरतीब आ जाना, ज़िंदगी में तरतीब का आ जाना, पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, यानी ये सब चीज़ें जो हैं, और फिर ज़िंदगी को बरतने का तरीक़ा, सलीक़ा, इसी चीज़ का नाम है। तो गर्ज़ ये कि ये जब दीन को अव्वलियत हासिल है, तरजीह हासिल है, तो तरजीह अव्वल किसे हासिल है? दीन को हासिल है। लिहाजा तालीम में दीन की तरजीह होगी, तरबियत में दीन को तरजीह होगी, यानी इसकी तरफ हम सबसे पहले मुतवज्जे होंगे। और फिर दूसरी बात क्या इसमें आई थी? वो ये कि तरबियत कभी भी डांट के, डिपट के, गुस्से से, तौहीन करके, इज्जत नफ्स मजरू करके नहीं हुआ करती है। वो कि बड़ा मुश्किल काम होता है घर के अंदर ही काम करना। बाहर तो आदमी पता है उसे किस तरह बात नहीं करेगा तो क्या होगा, लेकिन घर के अंदर जो है वो इन चीज़ों को भूल जाता है, फरामोश कर देता है। तो अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार कीजिए कि उनका दिल न टूटे। यानी इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं कि बात ही ना की जाए, बात की जाए, सलीके से की जाए, तरीके से की जाए, अच्छे अंदाज से की जाए, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा रवैया कि जिससे उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाए, जिससे उन्हें गोया इस तरह से तानो तशनी कर दिए जाएं, ऐसे मामलात किए जाएं कि जब कोई गोया बात सुनने के लिए इंसान के अंदर आमादगी ही ना रहे। तहरीक इस्लामी अपना एक निज़ाम रखती है, तहरीक इस्लामी पाकिस्तान, जैसे हम दर्स का सिलसिला, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो हमारे तरबियती निज़ाम यानी कारकुनान और इन सब के लिए एक ये कि कैसे इन कामों को किया जाएगा। तो हमारे पास एक काम होता है, उसे कहते हैं इज्तिमाए अहले खाना, यानी जो ज़ाहिर है कि ये इज्तिमाइयत है। किस लिए? तहरीक इस्लामी की इज्तिमाइयत किस लिए है? इसलिए है कि इसमें शामिल होकर हम वो काम करें जिसके नतीजे में अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हम जन्नत में चले जाएं। ये मकसद है, और दूसरा कोई मकसद ही नहीं है। भैया कुरान पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ें, समझें, सीखें, अमल करें ताकि जन्नत में पहुंचे, कामयाब हो जाए, यही मतलब है ना। तो जो लोग इसके साथ वाबस्ता होते हैं, फिर एक निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें उनकी तालीम का, तरबियत का, तस्किए का पूरा एक निज़ाम चलता है, पूरा एक सिस्टम चलता है। जब आदमी इज्तिमाइयत का हिस्सा बनता है तो उसी में इसके हवाले से पहलू क्या आता है? इसमें जो पहलू वो आता है इज्तिमाए अहले खाना। इज्तिमाए अहले खाना एक फोरम है कि जहाँ हम हफ्ते में 15 दिन में अपनी बीवी को, अपने बच्चों को लेके बैठ जाते हैं, और फिर उसके यानी पूरा का निज़ाम होता है, सिस्टम होता है, सिखाया जाता है कैसे काम करना है, क्या करना है। तो वहाँ ये सारे काम हो रहे होते हैं, वहाँ ये सब चीज़ें उन्हीं को इस्तेमाल को शामिल करके कुरान की बात कर रहे होते हैं, हदीस की बात कर रहे होते हैं, अखलाकियात की बात कर रहे होते हैं, जिम्मेदारियों की बात कर रहे होते हैं, फ़राइज़ की बात कर रहे होते हैं, यानी सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस हो रही होती हैं, सारे मामलात होते हैं। तो ऐसा कोई मौका जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकें, और फिर उसके बाद कभी ऐसा भी होता है कि आदमी को नाराज़गी का इजहार भी करता है, उसके लिए मुनासिब तरीक़ा कोई इख्तियार किया जाता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आदमी नाराज़ ना हो, बच्चे जो हैं गलती ना करें, करेंगे गलती, ऐसा मुमकिन नहीं है कि गलती ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है कि नाफरमानी ना करें। बहुत ही कम, शायद और नाज़िर ही ऐसा होगा कि बच्चे बिल्कुल ऐसे बन जाए, आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं इस मुकाम तक कि बहरहाल समझदार हो जाएं, फिर करते हैं कि आपकी बात माने। लेकिन जब वो मरहला है शुरू से उस मुद्दत तक का, तो उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। तो
तो उसमें नाराज़गी का मुनासिब इजहार, जिसमें महसूस हो कि भाई अब्बा नाराज़ हुए हैं, अम्मा नाराज़ हुई हैं, उस नाराज़गी का कोई इजहार हो रहा है, कोई तरीक़ा है, खुद महसूस करें वो कि हाँ ये क्या चीज़ है। लेकिन बहरहाल नसीहत का मामला इस तरह नहीं हो सकता कि नसीहत डांट के, डपट के, गुस्से से, बदतमीज़ी के साथ में और बुरा भला कहने के बाद फिर नसीहत की जाए। वो नसीहत ज़ीरो है, वो नसीहत का कोई मामला नहीं है, बल्कि और उल्टा एक असर है कि जो कि उनके दिलों के अंदर एक बात जो है वो पैदा हो गई है कि हर वक्त हमें डांटते ही रहते हैं। अक्सर बच्चे अक्सर हमें डांटते रहते हैं, इस तरह बात करते हैं। तो बहरहाल अपनी तालीम तरबियत का बच्चों की उसके लिए अपने ऊपर काबू पाना, तो अल्लाह ताला ने यहाँ इस नसीहत के मामले में सबसे पहली बात हमें यही बताई है कि नरमी के साथ, गोया कहिए कि दिलसोजी के साथ, अच्छे तरीक़े से, मोहब्बत से, वाइज़ाना अंदाज के अंदर उनसे गुफ्तगू की जाए। और उसी का तरीक़ा क्या है? इज्तिमा अहले खाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।